कानपुर कांड के बाद विकास दुबे की मौत से कुछ लोगों की आत्मा आहत है। वो इस पूरे घटनाक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और इसे अनुचित ठहरा रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में उन सब लोगों के प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी आत्मा को शांत करने का प्रयास करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि विकास दुबे का वध क्यों उचित है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। हमने पिछले वीडियो में आपको विकास दुबे के काले कारनामों का पूरा सच दिखाया था। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि विकास दुबे के पापों का घड़ा अब भर गया है और जल्दी ही शहीदों के परिवारों को कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं। कानपुर कांड में विकास दुबे के साथ रहे 5 अपराधी पहले ही उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एनकाउंटर में ढेर हो चुके थे और 10 जुलाई की सुबह सूरज निकलने के साथ ही विकास दुबे के जीवन का भी अंत हो गया। कहानी ये है कि जब विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार करने के बाद कानपुर लाया जा रहा था, तब जिस कार में वो बैठा था उसके सामने गाय भैंसों का एक झुंड आ गया। उन्हें बचाने के लिए ड्राइवर ने कार को अचानक मोड़ा, जिससे हादसा हुआ और कार पलट गई। कानपुर के पास भौंती में जब गाड़ी पलटी तो मौके का फायदा उठाकर विकास हथियार छीनकर भागने लगा। पुलिस ने विकास दुबे को पकड़ने की कोशिश की, उसे घेर लिया गया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन वह फायरिंग करने लगा। कानपुर पुलिस और एसटीएफ की जवाबी फायरिंग में विकास दुबे बुरी तरह जख्मी हुआ। उसको 4 गोलियां लगी। विकास को कानपुर के हेलेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के 4 जवान भी इस घटनाक्रम में घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। ठीक ऐसी ही कहानी है विकास दुबे के दूसरे साथी प्रभात मिश्रा की। 9 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसे ट्रांजिट रिमांड पर फरीदाबाद से कानपुर लाया जा रहा था। जिस गाड़ी में प्रभात था, उस गाड़ी का भौंती बाईपास पर टायर पंक्चर हो गया। प्रभात ने पुलिसकर्मी की गन छीनकर फायर किया और भागने की कोशिश की। मुठभेड़ में प्रभात मिश्रा मारा गया और एसटीएफ के 2 जवान घायल हो गए। विकास दुबे के 3 और साथी प्रेम प्रकाश पांडे, बबुआ दुबे और अमर दुबे का भी पुलिस मुठभेड़ में खेल खत्म कर दिया गया। कुछ आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। विकास दुबे और उसके गुर्गों की मौत की खबर मिलने के बाद बिकरू गांव में मिठाई भी बांटी गई। शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों ने जो खोया है उसकी क्षतिपूर्ति तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन विकास दुबे की मौत से उन्हें न्याय जरूर मिला है। देश की आम जनता जहां इन अपराधियों की मौत पर खुश है, वहीं मुट्ठी भर लोग ऐसे भी हैं जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुमार विश्वास की लेखनी का मैं प्रशंसक हूं। वो लगभग 20 साल पहले हमारे गांव के पशु मेले में होने वाले कवि सम्मेलन में कविता पाठ करने आया करते थे। अपनी कविताओं के बीच में शिशुपाल के वध का किस्सा सुनाने वाले कुमार विश्वास को विकास दुबे का वध अनुचित लग रहा है। वो लिखते हैं, कुमार विश्वास ने विकास दुबे एनकाउंटर को एक फिल्मी कहानी बताते हुए लिखा, फिल्मी पटकथाओं में तो वास्तविकता बची नहीं है, पर वास्तविकताओं में खूब फिल्मी पटकथा बची है। इनके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे विलाप कर रहे हैं जैसे उनके सिर से पिता का साया उठ गया हो। विकास दुबे के मरने से अनाथ हुए ये लोग अपराधियों की मौत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये वही लोग हैं जो विकास दुबे की गिरफ्तारी पर यह आरोप लगा रहे थे कि उसे एनकाउंटर से बचाया गया है। ये 2 मुँहे लोग उसकी मौत पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये लोग कभी न्यायपालिका का हवाला देते हैं तो कभी मानवाधिकार की दुहाई। अब सवाल तो ये भी है कि दरोगा के केबिन में बैठकर राज्य मंत्री को गोलियों से छलनी करके अगर अपराधी बेकसूर साबित हो जाए तो क्या ऐसी न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता नहीं है? अगर कोई दरिंदा डीएसपी के सिर और छाती में गोली मार दे, उसके बाद भी उसका मन न भरे और वह कुल्हाड़ी से उनके पैर काट दे, तो उसके लिए कैसा मानवाधिकार? क्या मानवाधिकारों का लाभ लेने के लिए मनुष्य होना जरूरी नहीं? ये लोग प्रश्न कर रहे हैं कि क्या विकास दुबे को अनुचित तरीके से नहीं मारा गया है? ऐसा ही एक प्रश्न द्वापर में भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से मिलने गए, उस समय बाणों की सैया पर लेटे पितामह ने श्री कृष्ण से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा कि गदा युद्ध के नियम के विरुद्ध दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसे मारना क्या उचित था? दुशासन की छाती को चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध किया जाना क्या उचित था? जयद्रथ के साथ छल करना, अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर सुनकर जब आचार्य द्रोण ने शस्त्र डाल दिए
तो उनको मार देना क्या उचित था? उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के प्रश्नों का जो उत्तर दिया वो विकास दुबे के वध पर उठ रहे सवालों पर भी सटीक बैठता है। श्री कृष्ण ने कहा था कि पाप की समाप्ति के लिए हर छल उचित है, पाप का अंत आवश्यक है, वह चाहे जिस विधि से हो। यहाँ मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि विकास दुबे के एनकाउंटर पर जो दुरंगे लोग सवाल कर रहे हैं वो भीष्म पितामह हैं और जिनसे सवाल किया जा रहा है वो भगवान श्री कृष्ण। नहीं, कतई नहीं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपराध चाहे अभिमन्यु को छल से मारने का हो या द्रौपदी के चीरहरण का, अपराध खत्म होना चाहिए और फिर उसे खत्म करने का तरीका चाहे जो भी हो। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को उन दुरंगे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको खाने का शौक है और आप एक फूडी हैं तो मेरा चैनल आपको ज़रूर देखना चाहिए जिसका नाम है फूडी मोना। लिंक यहाँ है।